नमस्कार दोस्तों, मैं अतुल तिवारी आप सबका स्वागत करता हूं प्रीमियर आधार आईएएस एकेडमी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे, जहां पर हम आज डिस्कस करने वाले हैं मेंस 2023 के क्वेश्चंस और उनके आंसर्स के बारे में। आप सभी की काफ़ी डिमांड थी कि जो 2023 में मेंस का क्वेश्चन आया था उन सभी के मॉडल आंसर्स प्रोवाइड किए जाएँ, उनके उत्तर कैसे लिखे जाते हैं ये बताया जाए। तो आज हम पहले पेपर से चालू कर रहे हैं। पहले पेपर का पार्ट 3 मैं कवर करने वाला हूं। इसके ऑलरेडी 2 पार्ट कवर हो चुके हैं जो कि हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज के रूप में हैं, जो कि आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर ही मिल जाएंगे। आज मैं इस लेक्चर सीरीज में आपको तीसरा पार्ट मतलब छत्तीसगढ़ी भाषा का मॉडल आंसर बताऊंगा कि उसके क्या क्या आंसर्स होने चाहिए थे और किस पैटर्न में उसको लिखा जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को और देखते हैं, एक एक क्वेश्चन लेते हैं और इसको समझने की कोशिश करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए, जहां पर आपसे 3 अलग अलग पैटर्न में क्वेश्चन पूछे गए थे। 3 अलग अलग भागों में बांटा हुआ था इस क्वेश्चन को, जिसमें से पहला भाग कहता है निम्नलिखित हिंदी शब्दों अभिव्यक्तियों के छत्तीसगढ़ी समानार्थी शब्द लिखिए। यहाँ पर कुछ आपको हिंदी अभिव्यक्तियां या हिंदी शब्द दिए हुए हैं, आपको उन शब्दों के छत्तीसगढ़ी भाषा में किस शब्द का प्रयोग होता है ये बताना है। पहला शब्द लेते हैं, पहला शब्द है मेढक। आपको पता है मेढक के लिए छत्तीसगढ़ी भाषा में, छत्तीसगढ़ी भाषा जो है इसमें मेढक के लिए बेंगचा, बेंगवा, मेचका या भिंदोल जैसे शब्दों का प्रयोग मिलता है। आपके मॉडल आंसर में मैंने चारों आंसर लिख के बता दिए हैं, लेकिन आपको किसी एक ही शब्द को प्रयोग करना था। आप चाहे तो बेंगचा लिख देते, बेंगवा लिख देते, मेचका लिख देते या भिंदोल लिख देते। चारों ही शब्द छत्तीसगढ़ी में प्रयोग होते हैं मेढक के लिए, तो ये चारों ही आंसर सही होते। दूसरा हम देखते हैं, चटाई शब्द पूछा है। चटाई जो कि बिछाने के काम में आती है, आपको जमीन में बिछाने के लिए जिस वस्तु का प्रयोग करते हैं उसको हम चटाई बोलते हैं। इसके लिए यदि छत्तीसगढ़ी भाषा में देखें तो 2 शब्द का प्रयोग मिलता है, एक है सरकी और दूसरा है चटाई। तो ये दोनों ही आंसर सही होते हैं। यदि आप चटाई लिखते तो भी चटाई को चटाई बोलते हैं और सरकी बोलते हैं, ये दोनों ही आंसर सही हैं। आगे देखते हैं, तीसरा जो शब्द हमको ट्रांसलेट करने के लिए दिया है ये है पत्नी का बड़ा भाई। इसके लिए छत्तीसगढ़ी भाषा में किस शब्द का प्रयोग किया गया है ये पूछा जाता है। तो याद रखिएगा, पत्नी का जो बड़ा भाई है ये डेढ़ सारा या बड़ सारा कहलाता है। तो यहाँ पर आपके मॉडल आंसर लिखा हुआ है डेढ़ सारा या बड़ सारा जो है ये इसका सही आंसर है। चौथा देखते हैं, साल। अब छत्तीसगढ़ी में साल के 2 मतलब हो सकते हैं। यहाँ पर जो साल लिख के दिया, यदि हिंदी में लिखा हुआ है ये साल, तो ये वर्ष से ही कनेक्ट हो रहा है, तो इसका एक्चुअल आंसर तो बरस होना चाहिए। पर यदि मान ले कि ये साल बरस नहीं है और उसने जो ओढ़ने वाली शॉल होती है उसके बारे में पूछा है, तो इसके लिए छत्तीसगढ़ी शब्द दुसाला का प्रयोग किया जाता है। इसका परफेक्ट आंसर बरस होना चाहिए। वर्ष के लिए छत्तीसगढ़ी शब्द में बरस का प्रयोग होता है, लेकिन वर्ष नहीं लिखा है, साल लिखा है, तो कन्फ्यूजन बढ़ गया है। इसलिए हम दोनों ही आंसर लिख के दे देंगे, दुसाला भी या फिर बरस भी। आगे देखते हैं, 5वां शब्द दिया था औरत। औरत के लिए छत्तीसगढ़ी भाषा में अवरत, तिरिया या माई लोगिन का प्रयोग होता है। यहाँ पर देख लीजिएगा, ये न छप गया है, टाइपिंग मिस्टेक हो गई है। ये निरिया नहीं है बल्कि ये तिरिया है। तिरिया का मतलब भी क्या होता है, औरत होती है। तो यहाँ पर 3 शब्द हम यूज कर सकते थे, तीनों में से किसी एक को भी यदि आंसर में लिखते आप तो वो सही आंसर होता, औरत, तिरिया या माई लोगिन। आगे देखते हैं, जो दूसरा अपना क्वेश्चन है, यहाँ पर पूछा हुआ है छत्तीसगढ़ी शब्दों अभिव्यक्तियों के लिए हिंदी समानार्थी शब्द लिखिए। मतलब कुछ आपको छत्तीसगढ़ी के शब्द दिए गए हैं और उन शब्दों के लिए किन हिंदी शब्दों का प्रयोग किया जाता है आपको ये बताना है। चलिए देखते हैं, सबसे पहला शब्द जो लिया गया है वो है चोचकारी। चोचकारी का मतलब होता है कोई भी नुकीली वस्तु के लिए हम चोचकारी या चोखी शब्द का प्रयोग करते हैं छत्तीसगढ़ी भाषा में। जैसे मान लेते हैं कि तोर नाक भारी चोखी हवा, ऐसा बोल रहे हैं, ठीक है, कि आपकी नाक कैसी है, बहुत नुकीली है। तो इस चोखारी या चोचकारी का मतलब क्या हुआ, नुकीली। तो इसके लिए शब्द क्या प्रयोग होगा, नुकीला। नुकीला जो है इसके लिए परफेक्ट शब्द है। अगला देखते हैं, बर्दी। बर्दी का जो मतलब है, यदि पशुओं का झुंड है तो उसी को हम छत्तीसगढ़ी भाषा में बर्दी कहते हैं। तो इसके लिए सही आंसर क्या हो गया, पशुओं का झुंड। अगला देखते हैं, तीसरा शब्द है डंडा पचरंगा। डंडा पचरंगा क्या होता है, तो ये बच्चों के द्वारा खेला जाने वाला डंडे का एक खेल है, जिसमें डंडे को बीच में रखकर इससे खेल खेला जाता है। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, डंडे का खेल, या छत्तीसगढ़ी में इसको डंडा पचरंगा कहा जाता है। आगे देखते हैं, चौथा शब्द दिया गया था कोलकी।
कोल्की एक छत्तीसगढ़ी शब्द है जो कि किसी सकरी गली या रोड के लिए प्रयोग होता है। तो इसका सही आंसर क्या होता है? सकरी गली। सकरी गली को हम क्या बोलते हैं? कोल्की कहते हैं। जो पांचवा शब्द है ये है दुरचूरा। दुरचूरा शब्द छत्तीसगढ़ी भाषा में प्रयोग होता है किसी भी अधपके भोजन के लिए। यदि कोई भोजन अधपका है तो बोला जाता है कि वो भोजन दुरचूरा है। दुरचूरा का मतलब होता है अधपका। तो इस दुरचूरा का मतलब क्या हो गया? अधपका। अगला क्वेश्चन देख रहे हैं। ये कहता है छत्तीसगढ़ी राज्य हिंदी ग्रंथ अकादमी द्वारा प्रकाशित वृहद छत्तीसगढ़ी शब्दकोश एवं विज्ञासा कला मंच द्वारा प्रकाशित छत्तीसगढ़ी हिंदी शब्दकोश के संपादक संकलनकर्ता का नाम लिखिए। तो इसके संकलनकर्ता चंद्र कुमार चंद्राकर जी हैं। सिंपल, यदि आप उनका नाम लिख देते तो आपको 1 नंबर कंफर्म यहां से मिल जाता। दूसरा देखते हैं, छत्तीसगढ़ी भाषा का उद्विकास के रचनाकार का नाम लिखिए। यहाँ पर भी आपको केवल रचनाकार का नाम बताना है और आपके 1 नंबर पक्के हैं। जैसे इसके रचनाकार कौन है? तो डॉक्टर गीतेश अमरोही इसके रचनाकार हैं। तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 देख रहे हैं इसका, निम्नलिखित छत्तीसगढ़ी शब्दों के स्त्रीलिंग पुल्लिंग बनाइए। हो सकता है जो आपको शब्द दिया है वो स्त्रीलिंग में हो तो आपको उसका पुल्लिंग बताना पड़ेगा। यदि वो शब्द पुल्लिंग में है तो आपको उसका स्त्रीलिंग बताना पड़ेगा। देखते हैं, जैसे पहला शब्द दिया हुआ है फिरंता। फिरंता का मतलब होता है यदि कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा घूमने फिरने वाला है तो उसको फिरंता कहा जाता है। यदि इसका हम ये जो वर्ड है वो पुल्लिंग है, पुल्लिंग शब्द है। यदि इसका हम स्त्रीलिंग में बदलेंगे, इसको हम यदि स्त्रीलिंग में बदल देंगे तो इसका स्त्रीलिंग हो जाएगा फिरंतिन। फिरंता जो घूमने वाला व्यक्ति है, और जो यदि लड़की है या महिला है जो बहुत अधिक घूमती है तो उसके लिए हम किस शब्द का प्रयोग करते हैं? तो फिरंतिन शब्द का प्रयोग करते हैं। तो फिरंता का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा? फिरंतिन। आप चाहें तो इसका आंसर 2 तरीके से लिख सकते हैं। एक तो केवल फिरंता के जगह पर आपको क्या लिखना पड़ेगा? फिरंतिन। और दूसरा फिरंतिन लिख के आपको बताना पड़ेगा कि ये कैसा शब्द है? स्त्रीलिंग। ज़्यादा अच्छा आंसर है, जब आंसर राइटिंग कर रहे हैं आप तो इस फिरंतिन के पीछे ही आप लिख कर बता दीजिए। इस प्रकार से मैं आपको थोड़ा सा करके दिखा देता हूँ। ये जैसे यहाँ पर जो मॉडल आंसर लिखा हुआ है, यदि इसी को मेरे को लिखना होता तो मैं क्या करता? ये फिरंतिन लिखा हुआ है, फिरंतिन के पीछे एक छोटा सा मैं क्या करता? ब्रैकेट बना देता और यहीं पर बता देता कि अब ये क्या बन गया? स्त्रीलिंग। ठीक है, स्त्रीलिंग शब्द हो गया इस प्रकार से। तो ये क्या हो जाता? सही आंसर हो जाता और परफेक्ट आंसर हो जाता। इसी प्रकार देखते हैं, दूसरा शब्द हमको दिया था कोढ़निन। कोढ़निन जो है ये स्त्रीलिंग शब्द है। इसका मतलब इसको किस में बदलना पड़ेगा? तो पुल्लिंग में बदलना पड़ेगा। और कोढ़निन के लिए जो पुल्लिंग शब्द है वो क्या प्रयोग होता है? तो कोढ़िया। तो यहाँ पर मैं कोढ़िया लिखता और साथ में क्या लिख देता? इसी के बाजू में पुल्लिंग लिख देता। ये कैसा शब्द है? ये पुल्लिंग शब्द है। इस प्रकार से तो ये आंसर मेरा परफेक्ट हो जाता। अगले देखते हैं, छत्तीसगढ़ी भाषा में कितने वचन प्रयुक्त होते हैं? आपको पता होगा छत्तीसगढ़ी और हिंदी भाषा में जो वचन है वो 2 प्रकार के होते हैं। एक वचन कहलाता है और दूसरा बहुवचन कहलाता है। यहाँ पर हालांकि आपको ऑप्शंस भी दे दिए गए थे, पहला 1, दूसरा 2 और तीसरा 3। जबकि संस्कृत भाषा में हम देखते हैं कि 3 प्रकार के वचनों का प्रयोग होता है, जिसमें एक वचन, बहुवचन और साथ में वहाँ पर एक वचन, वहाँ पर भी वचन 2, सॉरी मेरे से गलती हुई, एक वचन और बहुवचन 2 प्रकार के वचनों का प्रयोग होता है। तो यहाँ पर भी हम सेम बताएंगे कि वचन कितने प्रकार के होते हैं। तो 2 प्रकार के होते हैं, एक वचन और बहुवचन। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन ले रहे हैं, संगी शब्द में कौन सा लिंग प्रयुक्त हुआ है? ठीक है, संगी शब्द में कौन सा लिंग प्रयुक्त हुआ है यहाँ पर ये बताना है आपको। संगी एक शब्द है जो कि किसी मित्र या साथी के लिए प्रयोग होता है। यदि आप इसको छत्तीसगढ़ी में मित्र या साथी बताना चाहते हैं, दोस्त बताना चाहते हैं, तो उसी को हम क्या बोलते हैं? संगी बोलते हैं। अब ये संगी महिला भी हो सकती है और संगी पुरुष भी हो सकता है, इसलिए ये जो शब्द है वो आपको उभय लिंग के रूप में दिखाई देगा। पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और उभयलिंग 3 प्रकार के लिंग होते हैं। तो ये जो शब्द स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों में यूज हो सकते हैं, ऐसे शब्दों को हम उभय लिंग कहते हैं। तो जो संगी शब्द है ये पुरुषों के लिए भी यूज होता है और महिलाओं के लिए भी यूज होता है, इसलिए शब्द कैसा हो जाएगा? तो उभय लिंग हो जाएगा। तो इसमें लिंग कौन सा प्रयुक्त हुआ है? तो उभय लिंग प्रयुक्त हुआ है। अगला देखते हैं, निम्नलिखित छत्तीसगढ़ी शब्द में कौन सा समास प्रयोगित है? एक शब्द दिया हुआ है, आपको बताना है कि इस शब्द में कौन सा समास लगा हुआ है। शब्द क्या है? तो शब्द है सुआ पांख, सुआ का पंख, या इसको छत्तीसगढ़ी में यदि हम विग्रह करेंगे तो हमको पता चलेगा कि इसका विग्रह क्या होगा? सुआ के पांख।
सुआ का पंख, सुआ मतलब तोता होता है और पांख मतलब पंख होता है, तो तोते का पंख। जहां पर हम देख पा रहे हैं कि सुआ और पंख मतलब तोते और पंख के बीच में संबंध बताया जा रहा है, तो यहां पर कारक विभक्ति का प्रयोग किया गया है, के कारक विभक्ति लगी हुई है, इसलिए ये किस प्रकार का समास हो जाएगा, तो तत्पुरुष समास हो जाएगा। और तत्पुरुष भी कौन सा तत्पुरुष, तो संबंध तत्पुरुष समास हो जाएगा। इस प्रकार से सुआ के पांख संबंध तत्पुरुष या तत्पुरुष समास से संबंधित है। छत्तीसगढ़ी के दो बहुवचनात्मक प्रत्ययों के नाम लिखिए। आपको पता होगा जो प्रत्यय हैं ये किसी शब्द के पीछे जुड़ते हैं और पीछे जुड़ने वाले शब्द को हम क्या कहते हैं, प्रत्यय कहते हैं। अब आपको ऐसे प्रत्ययों का प्रयोग करना है जो कि किसी शब्द को बहुवचन बनाने के लिए प्रयोग में लाए जाते हैं। जैसे यहाँ पर मैंने कई शब्द लिख दिए हैं, हालांकि आपको केवल बोला है कि दो बहुवचनात्मक शब्द का प्रयोग करना है, तो आप कोई भी दो लिख सकते थे, जैसे गंज, मन, बहुते, च और लोगन। ठीक है, जिसमें से मन जो है ये प्रत्यय शब्द है, जैसे ओ मन, तू मन, हम मन। इन शब्दों में जब मन लग रहा है, हम मन मतलब हम लोग, मतलब एक से ज्यादा। ठीक है, तू मन तुम लोग, तुम मतलब तुम सब, तो एक से ज्यादा व्यक्ति का बोध करा रहा है, इसलिए हम क्या बोलेंगे कि ये कैसा शब्द है, बहुवचन का शब्द है। जैसे लोगन, लोगन मन या वे लोगन। ठीक है, ओ लोगन, ऊ मन, ये सब कैसे शब्द हैं, ये सारे बहुवचनात्मक शब्द हैं या प्रत्यय हैं, इसलिए हम यहाँ पर मन, लोगन, बहुते, च का प्रयोग करके बहुवचन बना सकते हैं। तो किन्हीं दो का आपको प्रयोग करना था। आगे देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन बोलता है कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। क्या है प्रश्न, क्या है, तो छत्तीसगढ़ी में अनुवाद कीजिए। किसका छत्तीसगढ़ी में अनुवाद कीजिए, तो नीचे आपको सेंटेंस दिया हुआ है, तालाब में स्नान करने का अलग ही आनंद है। तो इसका छत्तीसगढ़ी में अनुवाद क्या होगा, तालाब के लिए तरिया शब्द का प्रयोग किया जाता है, स्नान के लिए स्नान शब्द का प्रयोग किया जाता है छत्तीसगढ़ी में, और अलग ही आनंद है को अलग ही आनंद है कहा जाता है। तो तरिया माँ स्नान करे के अलगेच आनंद है, इस प्रकार से हम बता सकते हैं। तो तरिया में स्नान करे के अलगेच आनंद है, तो वही समझ सकता है जो कि तरिया में नहाया है। ठीक है, तो आगे देखते हैं। अगला शब्द दिखा हुआ है कि ओमन लिखत रहीन। वाक्य में काल एवं वचन की पहचान कीजिए। ओमन लिखत रहीन को पहले हम हिंदी में ट्रांसलेट करके बताएंगे कि वे लोग लिख रहे थे। जब वे लोग लिख रहे थे बोल रहे हैं, हमको इससे दो चीजें समझ आ रही है कि जब दृष्टा ने उन लोगों को देखा तो जो काम लिखने का चल रहा था वो कंप्लीट नहीं हुआ था। इसका मतलब एक तो ये कि ये पूर्व काल की घटना है, मतलब भूतकाल की घटना है, तो पहली कंडीशन तो ये हो गई। और भूत में भी वो काम कैसे नहीं हुआ था, कंप्लीट नहीं हुआ था, पूर्ण नहीं हुआ था, इसलिए ये भूतकाल भी कैसा होगा, अपूर्ण भूतकाल। तो काल कौन सा हो जाएगा, अपूर्ण भूतकाल। और दूसरा पूछा है वचन की पहचान कीजिए, क्योंकि मैंने आपको अभी बताया पिछले क्वेश्चन में कि जहां पर मन शब्द का प्रयोग होगा, इसका मतलब वहां पर वचन कौन सा होगा, तो बहुवचन होगा। और यहाँ पे आप देखिए ओ मन लिखा हुआ है, ओ मन मतलब बहुवचन का प्रयोग हुआ है। तो आपको आंसर कैसे लिखना पड़ेगा, वे लोग लिख रहे थे, पहले आप इसका हिंदी में आंसर लिख के बताएंगे और फिर इसमें काल बताएंगे कि अपूर्ण भूतकाल है, और फिर वचन बताएंगे कि इसमें बहुवचन का प्रयोग हुआ है। इस प्रकार से यदि लिखेंगे आप तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं। आशय लिखिए, आपको इसका अर्थ बताना है, आशय बताना है। आज के बासी कल के भात, घर माँ अपन घर माँ काके लाज। इसका मतलब निकल के आता है कि व्यक्ति को अपने घर में लाज नहीं करना चाहिए, चाहे जिस प्रकार से भी वो रह रहा है उस प्रकार से उसको सहज रूप से रहना चाहिए। तो ये यहाँ पर हमको इसी को हिंदी में बता देना है, अपने घर में किसी प्रकार की शर्म नहीं करनी चाहिए, ये इसका अर्थ निकल रहा है। तो ये बहुत सिंपल क्वेश्चन था। आगे देखते हैं। व्याकरणिक दृष्टि से सेती शब्द का प्रयोग किस रूप में होता है, वाक्य में प्रयोग कीजिए। व्याकरणिक दृष्टि से यदि हम देखें तो सेती शब्द का प्रयोग किसी के तरफ से या फिर किसी के कारण, जैसे मैं बोलूंगा कि मैं आपके कारण परेशान हूं या मैं आपकी तरफ से जाना चाहता हूं, इन दोनों शब्दों में जो वर्ड छत्तीसगढ़ी के लिए यूज होगा वो है सेती। या तो मैं कारण बोलूं कि मैं तेरे कारण परेशान हूं, तो यहाँ पर जो कारण यूज हो रहा है ये, यदि मैं इसको छत्तीसगढ़ी में बोल के देखूंगा तो क्या बोलूंगा, मैं तोर सेती परेशान हूं। ठीक है, या इसी को हम ऐसे बोल सकते हैं कि मैं तोर तरफ से युद्ध लड़े बर जाऊं। ठीक है, मैं तोर तरफ से युद्ध लड़े बर जाऊं, तब भी यहाँ पर कारण बता रखे आपकी तरफ से। ठीक है, तो जैसे यहाँ पर इसका यूज करके देख लेते हैं। तो सेती का
यदि व्याकरणिक दृष्टि से शब्द में प्रयोग देखें तो कारण या तरफ से होता है। यदि मैं इसको प्रयोग करके देखें तो मैं तोर सेती जाऊं या तोर बदला मा जाऊं, ये हम यहाँ पर लिख सकते हैं, तोर सेती जाऊं। आगे देखते हैं, सुमेलित कीजिए बोला है। यहाँ पर आपको कुछ जनौला दिया हुआ है और दूसरे साइड में उसके आंसर दिए हुए हैं, लेकिन ये सीक्वेंस में नहीं है, इसको आपको सीक्वेंस में लाना है। तो कैसे लेके आएंगे, इसके आंसर के साथ देख लेते हैं। नानकुन टूरी कूद कूद के पार बांधे, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है सुई, क्योंकि जब आप सुई करते हो, सुई से किसी चीज को सिलते हो तो आप देखोगे कि वो एक साइड से दूसरे साइड निकल जाती है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? सुई। दूसरा है रात मा गरु दिन में हरू, इसका मतलब होता है खटिया या खाट। जब व्यक्ति सोता है रात में तो वो ज़्यादा भारी होती है और जब आप सुबह उठते हो तो उसको उठा देते हो तो वो हल्की हो जाती है। ठीक है, तो इस प्रकार से दूसरे का आंसर क्या हो जाएगा? खटिया। तीसरा है ऊपर पचरी तरी पचरी बीच में मोंगरी मछली, इसका मतलब होता है मुख या फिर जीभ। ठीक है, क्योंकि आपके मुख का ऊपरी भाग भी कठोर होता है और नीचे का भाग भी कठोर होता है और बीच में जो जीभ वाला हिस्सा है वो मछली के समान इधर उधर हिलते रहता है, इसलिए इसको क्या बोल रहा है? जीभ। ठीक है, तो इसका सही आंसर जीभ। 5 भाई के एक अंगना, मतलब आपकी जो हथेली है इसमें 5 उंगलियां हैं और ये किसी एक ही हथेली से जुड़ी हुई हैं, इसलिए 5 भाई के एक अंगना, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? हथेली। चौथा क्वेश्चन ले रहे हैं, निम्नलिखित वाक्यों को छत्तीसगढ़ी में लिखिए। आपको कुछ हिंदी के वाक्य दिए गए हैं, इसको आपको छत्तीसगढ़ी में लिखकर बताना है। तो देखते हैं, पहला वाक्य लेते हैं, मजदूरों के हित के लिए क्या क्या योजना है। ये हिंदी का शब्द है, वाक्य है, इस वाक्य को आपको छत्तीसगढ़ी में बदलना है। तो मजदूरों के लिए बनिहार शब्द का प्रयोग होता है, तो बनिहार मन के, मजदूरों के को यदि आप छत्तीसगढ़ी में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? बनिहार मन के। ठीक है, बनिहार मन के हित बर काय काय योजना है या हवय, आप दोनों शब्द का प्रयोग कर सकते हैं, दोनों में से किसी भी एक शब्द का। बनिहार मन के हित बर काय काय योजना हवय, ये इसका क्या हो जाएगा? सही छत्तीसगढ़ी रूपांतरण हो जाएगा। दूसरा देखते हैं, चावल पक रहा है, ये हिंदी वाक्य है, इसका आपको छत्तीसगढ़ी वाक्य बनाना है। तो चावल के लिए चाउर शब्द का प्रयोग होता है, तो चाउर चुरत है, पक रहा है को हम बोलते हैं चुरना, तो चुरत है का है या हवय, चाउर चुरत है या चाउर चुरत हवय, आप इस प्रकार से इसका सेंटेंस बना सकते हैं। तीसरा देखते हैं, बैठक में कार्यवृत्त का मसौदा अनुमोदन के लिए प्रस्तुत है। कार्यवृत्त का मसौदा, इसके लिए विवरण के प्रारूप शब्द का प्रयोग किया जाता है छत्तीसगढ़ में। बैठक को बैठका बोला जाता है, तो बैठका मां कार्य के विवरण के प्रारूप अनुमोदन बर प्रस्तुत है, इस तरीके से इसका रूपांतरण होगा। आगे देखते हैं, इसके भी अच्छे दिन आएंगे क्योंकि सब दिन एक समान नहीं होते, ये आपको हिंदी वाक्य दिया हुआ है, आपको बताना है कि इसका छत्तीसगढ़ी में रूपांतरण क्या होगा। तो एकरो भी बने दिन आही काबर की सब दिन एक समान नहीं हुए, ये इसका क्या हो जाएगा? छत्तीसगढ़ी रूपांतरण। बहुत सरल सरल क्वेश्चन है, आसानी से बन सकते थे आपसे। आगे देखते हैं, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। झेंझरी के लेखक कौन है? झेंझरी एक रचना है जिसके लेखक गोरेलाल चंदेल जी हैं, तो आपको केवल गोरेलाल चंदेल जी का नाम लिखना था और आपको 1 नंबर मिल जाते। लोक व्यवहार और कार्यालयीन छत्तीसगढ़ के लेखक कौन है? तो डॉक्टर विनय कुमार पाठक की ये रचना है और आपको विनय कुमार पाठक का यदि नाम लिखना था, यदि आप नाम लिखते तो आपको 1 नंबर मिल जाता। छत्तीसगढ़ी बोली का व्याकरण किसकी रचना है? तो ये रचना है हीरालाल काव्योपाध्याय की, काफ़ी फेमस रचना है छत्तीसगढ़ी बोली का व्याकरण। कई बार क्वेश्चन प्री में तो आ ही चुका है, अब मेंस में भी इस तरीके के क्वेश्चन आ रहे हैं, तो ये आपके लिए बहुत अच्छी बात है। आगे देखते हैं, मयारू माटी पत्रिका के संपादक का नाम लिखिए, तो इसके संपादक सुशील वर्मा जी थे। आगे देखते हैं, छत्तीसगढ़ी गीतों का राजा किस गीत को माना जाता है? तो आप चाहे तो यहाँ पर पूरा सेंटेंस भी लिख सकते हैं, चाहे तो केवल नाम लिख सकते हैं। जैसे छत्तीसगढ़ी गीतों का राजा किस गीत को माना गया है, तो छत्तीसगढ़ी गीत का राजा ददरिया को माना गया है। आप तो चाहे ऐसा पूरा सेंटेंस लिख लें, ज़्यादा अच्छा है कि समय और शब्दों को बचाने के लिए आप केवल नाम लिख दें तो भी आपको नंबर नहीं कटेंगे, पूरे नंबर मिलेंगे। छठवां क्वेश्चन ले रहे हैं, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। छत्तीसगढ़ की प्राचीन प्रेम गाथाओं में से किसी एक का नाम लिखिए। किसी भी एक प्रेम गाथा का नाम लिखना है, वैसे तो कई सारी हैं पर मैंने आपको कम से कम 2 लिख के बताइए ताकि आप इन दोनों में से किसी एक का नाम लिख दें। जैसे लोरिक चंदा और कचना घुरवा, ये दोनों ही प्रेम गाथाएं जो कि छत्तीसगढ़ में प्रचलित हैं, तो आप दोनों में से किसी एक का भी नाम लिखते तो आपको 1 नंबर मिल जाता। अगला देखते हैं,
छत्तीसगढ़ के किस कवि के नाम से छत्तीसगढ़ में विश्वविद्यालय की स्थापना की गई है? तो याद रखिएगा, केवल एक ही ऐसा विश्वविद्यालय जो कि किसी कवि के नाम पर है, और वो कवि कौन सा है? तो पंडित सुंदरलाल शर्मा, जो कि एक मुक्त विश्वविद्यालय है, जो कि कहाँ पर है? बिलासपुर में ही स्थित है। पंडित सुंदरलाल शर्मा इसका सही आंसर होगा। अगला देखते हैं, खुसरा चिरई के बिहाव किसकी रचना है? तो याद रखिएगा, खुसरा चिरई के बिहाव कपिल नाथ मिश्र की रचना है। तो आपका सही आंसर क्या है? कपिल नाथ मिश्र। ओस चाटे ले प्यास नहीं बुझे, इसका हिंदी रूपांतरण करना, ये आपको छत्तीसगढ़ी में सेंटेंस दिया हुआ है, इसको आप किस में कर दें? हिंदी में रूपांतरित कर दें, ट्रांसलेट कर दें, तो इसका आंसर सही हो जाएगा। तो ओस चाटे ले प्यास नहीं बुझे, ये छत्तीसगढ़ी भाषा में, इसको हम हिंदी में क्या लिखेंगे कि ओस चाटने से प्यास नहीं बुझती है। तो ये इसका सही आंसर हो जाता। हम सभी आदमी आए थे, ये इसका आपको क्या करना है? छत्तीसगढ़ी भाषा में अनुवाद करना। अब आपको हिंदी में सेंटेंस दिया है, इसको आप छत्तीसगढ़ी में बदल दीजिए, बहुत आसान है। हम सबो आदमी आए रहें, इस प्रकार से इसका रूपांतरण क्या हो जाएगा? छत्तीसगढ़ी में हो जाएगा। आगे देखते हैं, 7वां क्वेश्चन लेते हैं। ये कह रहा है छत्तीसगढ़ी भाषा के विकास में समाचार पत्र पत्रिकाओं की क्या भूमिका है? आपको बताना है कि किस प्रकार से पत्र पत्रिकाओं ने छत्तीसगढ़ी भाषा का विकास किया। तो इसको कोशिश कीजिएगा, जब भी 2 नंबर के क्वेश्चन आए हैं और यदि आपको 4 लाइन की स्पेसिंग मिल रही है, तो कोशिश ये रहेगी कि हम 4 अलग अलग पॉइंट्स बता पाएं। जनरली हम आंसर लिखने की कोशिश कैसे करते हैं? तो सेंटेंस के रूप में चारों लाइन को भरने की कोशिश करते हैं। ऐसा करने की कोशिश नहीं करनी है, हमको ऐसे पॉइंट्स निकालने हैं जो कि हाईलाइट होके सामने वाले जब चेकर उसको चेक कर रहा हो तो स्पष्ट रूप से समझ में आ जाए कि ये हमको बताना क्या चाहता है। तो 4 अलग से पॉइंट हाईलाइट हुए दिखने चाहिए, जैसे आपको यहाँ पर मैंने लिख के बताया है। क्या क्या प्रभाव पड़ेगा, इसकी क्या भूमिका रही है? तो इससे नए साहित्यकारों को प्रोत्साहन मिलेगा। ठीक है, जो भी नया साहित्यकार है, यदि पत्र पत्रिका में उसका संपादन हो रहा है, प्रकाशन हो रहा है, तो वो और कविता लिखना चाहेगा। तो इसलिए क्या बोल सकते हैं कि नए साहित्यकारों को क्या मिला? प्रोत्साहन मिला। दूसरा, साहित्यों को मंच मिला। जो ऑलरेडी साहित्य बनाए जा चुके थे, अब तक वो लोगों तक नहीं पहुंच पा रहे थे। तो जब पत्र पत्रिकाओं का प्रकाशन चालू हुआ, तो ये छत्तीसगढ़ी भाषा इस पत्र पत्रिका के माध्यम से किस तक पहुंची? लोगों तक, आम जनता तक पहुंची। तो साहित्यों को एक मंच मिल गया। छत्तीसगढ़ी भाषा का क्षेत्र विस्तार भी हुआ, क्योंकि ये पत्र पत्रिकाएं विभिन्न क्षेत्रों में भेजी जा रही थी। तो जिस जिस क्षेत्र में भी छत्तीसगढ़ी भाषा की ये पत्रिकाएं गई होंगी, वहाँ छत्तीसगढ़ी भाषा का प्रचार और प्रसार हुआ होगा। और चौथा ऑप्शन हम इसमें लिख सकते हैं कि भाषा की लोकप्रियता में वृद्धि होगी। जैसे जैसे लोगों ने इस भाषा को पढ़ना चालू किया होगा, इसकी रोचकता और इसकी मधुरता के कारण वो लोगों में लोकप्रिय भी हुई होगी। तो इस प्रकार से आप इसको 4 पॉइंट बताकर डील कर सकते थे। आगे देखते हैं, 8वां क्वेश्चन ले रहे हैं, आखिरी क्वेश्चन है, जो कि राजकाज की भाषा और छत्तीसगढ़ी भाषा विषय पर संक्षिप्त प्रकाश डालिए। तो कोई भी ऐसी भाषा जिस पर कार्यालयिक कार्य किए जाते हैं या फिर प्रशासनिक कार्य जिस भाषा में किए जाते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं? राजकाज की भाषा कहते हैं। तो पहले लाइन में हम यही बताएं, जिस भाषा में प्रशासनिक कार्यों का संचालन हो उसे राजकाज की भाषा कहा जाता है। छत्तीसगढ़ी भाषा छत्तीसगढ़ की राजकीय भाषा है। राजकीय भाषा, इसका मतलब यहाँ पर भी छत्तीसगढ़ी भाषा में कार्यालयीन कार्य किए जा रहे हैं। ठीक है, छत्तीसगढ़ी भाषा को पर राष्ट्रीय स्तर पर अभी बोली का दर्जा नहीं मिला, क्योंकि ये बोला है कि छत्तीसगढ़ी भाषा के विषय में भी प्रकाश डालना है। तो हम छत्तीसगढ़ी भाषा के बारे में बताएंगे कि इसको अभी राष्ट्रीय स्तर पर बोली ही समझा जाता है, भाषा का दर्जा नहीं मिला है। किसी भी बोली को भाषा बनने के लिए बहुत सारे क्राइटेरिया चाहिए, पर जो सबसे महत्वपूर्ण क्राइटेरिया है वो ये है कि उसको 8वीं अनुसूची में शामिल किया जाना चाहिए। तो अगले पॉइंट में हम यही बताएंगे कि छत्तीसगढ़ी भाषा को अभी 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं किया गया है, जिसके कारण ये बोली है, भाषा नहीं बन पाई है। तो इस प्रकार से हमने फिर से 4 पॉइंट बता दिए। 2 नंबर का क्वेश्चन था और इसमें 4 पॉइंट लिखना पर्याप्त होता है। तो ये आज का जो छत्तीसगढ़ी भाषा का मॉडल आंसर था आपके सामने प्रस्तुत है। आशा करता हूं कि ये आंसर्स आपको अच्छे लगे होंगे, समझ में आए होंगे। यदि आप और भी विषयों की तैयारी करना चाहते हैं और हमसे जुड़ना चाहते हैं तो दिए गए नंबरों पर आप संपर्क कर सकते हैं। यदि आप मेंस की क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं तो हमारी कोचिंग संस्थान में क्लासेस अभी भी संचालित हो रही हैं। आप यदि किसी प्रकार का गाइडेंस चाहते हैं तो भी हमसे मिल सकते हैं और जुड़ सकते हैं। बाकी यूट्यूब के माध्यम से यदि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं तो आने वाले समय में और भी बहुत सारे इन्फॉर्मेशंस आपके मेंस, प्री और अन्य एग्जाम से संबंधित आपको लगातार मिलते रहेंगे। मैं और मेरी बाकी सारी टीम जो मेरे साथ काम करती है वो आपके लिए हर समय अवेलेबल रहेगी। तो आप हमसे ज़्यादा से ज़्यादा जुड़िए, इस लेक्चर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। यदि आपको पसंद आ रहा है लेक्चर तो इसको लाइक करना ना भूलें, और यदि कुछ पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट्स के माध्यम से भी हमको
हमसे जुड़ सकते हैं, क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में फिर से मुलाकात होगी, तब तक अपना ध्यान रखिए। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।